आज हम 5th सेम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ हानि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न बन जाता है जैसे अब तक मैंने बोला था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक तृतीय क्रियाकलाप है जिसमें क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। और ये व्यापार क्या होता है, एक विक्रेता होता है, दूसरा खरीदार होता है और व्यापार दोनों पक्षों के लिए समान रूप से लाभदायक होता है। व्यापार मुख्य से जो होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, व्यापार मुख्यतः दो स्तरों पर किया जाता है, एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय व्यापार देश की सीमाओं के अंदर होता है, तो विभिन्न राज्यों के बीच जो संपन्न होता है, जैसे कोई प्रदेश हो गया आपस में कर लें, उसको हम राष्ट्रीय व्यापार बोलेंगे। लेकिन जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से जब व्यापार करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अर्थात विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा क्या होगी? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब इसके लाभ हानि आ जाते हैं कई बार कि इसके लाभ और हानि आप मुख्य रूप से बताएं, पॉइंट्स पूछ लिया जाता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ क्या क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ सभी व्यापारी राष्ट्रों को मिलता है, जिसमें पहला जो फ़ायदा होगा, जो लाभ होगा, वो होगा विरल वस्तुओं के उपभोग की सुविधा। दूसरा होगा भूखमरी व कुपोषण से बचाव। तीसरा लाभ होगा श्रम विभाजन का विकास। चौथा लाभ होगा एकाधिकार के डर से मुक्ति। पांचवा लाभ होगा कच्चे माल के बिना औद्योगिक विकास। छठा लाभ होगा कीमतों तथा वेतन का समान रूप से समानीकरण। छठा लाभ होगा संसाधनों का कुशल प्रयोग जी। और फिर अगला होगा जीवन स्तर का बढ़ना। अगला लाभ होगा ज्ञान व संस्कृति का उदय आगे बढ़ना। तो मैंने बोला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे पहला जो लाभ होगा क्या होगा? विरल वस्तुओं के उपयोग की सुविधा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से किसी देश के निवासी उस वस्तु के उपयोग का तभी लाभ उठा सकते हैं जो उस देश में पैदा नहीं हो सकती। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न देशों के बीच जो कंपटीशन होता है, उसकी वजह से आयात की जाने वाली जो वस्तुएं सस्ते दाम पर मिल जाती हैं, जिसमें आयात करने वाले की देश की विदेशी मुद्रा में भी बचत हो जाती है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड से भारत से चाय और संयुक्त राज्य अमेरिका ब्राज़ील से कहवा आयात करते हैं, कॉफ़ी आयात करती है। यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्यवस्था न होती तो इंग्लैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका चाय और कहवे के स्वाद से वंचित रह जाते। पहले का मतलब ये हुआ कि विरल वस्तु यानी जो वस्तु जिस देश में पैदा नहीं होती वो दूसरे वस्तु देश से मांग कर आयात करके उस चीज़ का लाभ उठा सकता है। दूसरा है भूखमरी व कुपोषण से बचाव। भूखमरी कुपोषण से मतलब
अकाल की स्थिति में कोई भी देश विदेश से खाद्यान्न या खाने की वस्तु अपने देश में अपनी जनता के लिए भूखमरी या कुपोषण से बचने के लिए व्यापार कर सकता है। या जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विदेशों से चावल का आयात किया गया, जिससे बंगाल में लाखों व्यक्तियों की जानें भूख के कारण जो चली गई थी, उससे भी कुपोषण से इसमें फायदा मिलता है। श्रम विभाजन की विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पारिश्रमिक या जो विशिष्टीकरण का पूरी तरह से विकास होता है। इसका कारण है कि प्रत्येक देश उन्हीं वस्तुओं का आर्थिक उत्पादन करता है जिसके लिए वहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल हों तथा उत्पादन और निर्यात अधिकतर लाभ प्राप्त हो। उदाहरण के लिए भारत में चाय, गरम मसाले, बांग्लादेश में पटसन, मलेशिया में रबड़ है, और जैसे ब्राज़ील में कहवा है, चीन में, जापान में रेशम का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। भौगोलिक परिस्थितियाँ अधिक अनुकूल होती हैं हर चीज़ के लिए, अतः वह देश उन वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन करके निर्यात कर खूब लाभ प्राप्त कर सकता है। तीसरा, एकाधिकार के डर से मुक्ति। एकाधिकार का मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विभिन्न देशों के व्यापारियों के मध्य क्या होता है, कंपटीशन उत्पन्न हो जाता है, और यही सदा डर रहता है कि यदि उन्होंने उत्तम उत्पादन उचित मूल्य पर उपलब्ध करा दिया तो उनकी उत्पादन की मांग घट जाएगी। तो इसको पूर्णतः समाप्त करने के लिए क्या करते हैं, उपभोक्ता उच्च कोटि के उत्पादन को प्राप्त करते हैं, विदेशी एकाधिकार का डर भी खत्म हो जाता है। तीसरा, कच्चे माल के बिना अधिक जो कच्चा माल होता है उसके बिना औद्योगिक विकास का प्रारंभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सहायता से देशों में औद्योगिक विकास हो जाता है, कच्चे माल का पूर्णतः अभाव होता है। इंग्लैंड और जापान में कपास की उपज बिल्कुल नहीं होती, फिर भी वहाँ पे आयात करके वस्तु क्या करते हैं, इंग्लैंड के लोग उपज नहीं होती, फिर भी वहाँ पे कपास को लेके और अच्छे कपड़ा पैदा तैयार कर लिया जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी है, पैसा भी है, पूंजी भी है। जापान में लोहा ऐसे का अभाव है, यानी लोहा के खाने नहीं है जापान में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वहाँ पे लोह का जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा है, लोह इस्पात का उद्योग बहुत अच्छे विकास स्तर पर है इस वजह से। फिर अगला है कीमत तथा वेतनों का समानीकरण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न प्रकार की वस्तु सेवाओं की विश्वव्यापी उपलब्धता के कारण कीमत और वेतन का समानीकरण होता है, यानी एक जैसा कीमत और वेतन समान में वो चीज़ें मिल जाती है। संसाधनों का कुशल प्रयोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निष्क्रिय भूमि, श्रम, अन्य संसाधनों का उपयोग अधिक उत्पादन किया जाता है, जिससे कुशलता में वृद्धि होती है। फिर है जीवन स्तर का बढ़ना। व्यापार के लिए वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है, परिणाम सिर्फ वस्तुओं का उपयोग बढ़ता है, इससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। इसके बाद है ज्ञान व स्मृति का उदय। ज्ञान यानी विदेशी व्यापार के माध्यम से प्रत्येक देश अपनी सर्वश्रेष्ठ वस्तु अपनी जो वो बाजार में बेचता है, और जिससे ज्ञान की जो संस्कृति है वो आगे चलती है, आगे बढ़ती है, और नई प्रेरणा मिलती है, नई रुचि मिलती है, नए विचार मिलते हैं, नई तकनीकी जानकारी मिलती है। जो नई संस्कृति है दूसरे देश की संस्कृति को संस्कृति के बारे में पता चल जाता है और ज्ञान और संस्कृति का आगे बढ़ना चलता है। इसी तरह बड़ा ही अच्छा नया सृजन, बड़ी उद्योग धंधे आगे फलते फूलते हैं। इसके अलावा दोष भी होते हैं, जैसे हानियाँ, ये लाभ थे तो इतने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दोष भी हैं। जैसे पहला ही तो दोष ये है कि स्वास्थ्य व जन कल्याण के साथ खिलवाड़। फिर दूसरा, प्राथमिक वस्तु उत्पादन राष्ट्र के लिए हानिकारक। तीसरा है युद्ध की स्थिति हानिकारक। पांचवा है हानि जो है स्थानीय लोगों के लिए हानिकारक। अगला है भावी हितों का त्याग। इसके बाद है औद्योगिक असंतुलन का खतरा। फिर अगला है प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग। ये इसकी हानियां हैं। जैसे पहली हानि है इसकी स्वास्थ्य व जन कल्याण के लिए क्या है, स्वास्थ्य व जन कल्याण के लिए क्या है, खिलवाड़ है। जैसे
आजकल व्यापारी युग में लोगों को स्वास्थ्य के साथ साथ जीवन के अन्य पक्षों को भी प्रभावित करता है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, हानिकारक वस्तुओं का उपयोग के इतने वो हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं कि उन्हें यही नहीं रहता कि भाई उनका स्वास्थ्य इसके लिए बिगड़ रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से वो चीज़ें उनको आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक में कोका कोला है, ये स्वास्थ्य के लिए ख़राब है, लेकिन लोगों को कोका कोला, ये जो पेप्सी वगैरह हैं, अपने उनको आसानी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे मिल जाती है, तो सुलभ होने की वजह से अपने स्वास्थ्य के टेस्ट के चक्कर में कोका कोला को अधिक लोग पीते हैं। अगला है प्राथमिक वस्तुओं का राष्ट्र के लिए हानिकारक, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो विशिष्टीकरण को बढ़ावा देता है। जैसे विशिष्टीकरण विकसित देशों के लिए तो सही है, किंतु विकासशील देशों, पिछड़े देशों के लिए हानिकारक है। इसका मतलब ये है विदेशी प्रतिस्पर्धा की स्थिति में प्राथमिक उत्पादन देश सदा में ऐसे रह जाएंगे जहां कभी भी औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उभर नहीं पाएंगे। युद्ध की स्थिति, अगला है युद्ध की स्थिति के लिए हानिकारक, यानी युद्ध छिड़ जाने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे वस्तुओं के आयात निर्यात में बाधा पड़ती है। युद्ध के कारण प्रभावित देशों में आयात की जाने वाली वस्तुएं निर्भरता कम पड़ती हैं और उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय मंडियों तक नहीं पहुंच पाता। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता, सारे संसार में यह महसूस किया गया। स्थानीय लोगों के लिए हानिकारक आ गया। स्थानीय लोगों का मतलब व्यापार के लिए कई देशों में स्थानीय लोगों पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विकसित देशों में निर्मित वस्तुएं सस्ती उच्च कोटि की होती हैं। ये वस्तु विकासशील और पिछड़े देश के बाजार में आकर स्थानीय उत्पादों की मांग समाप्त कर देते हैं। भारत में स्वतंत्र प्राप्ति से पहले सभी जो चीज़ें थी वो सभी निर्मित वस्तुएं इंग्लैंड में जाती थी, जिसके कारण भारत में उद्योग धंधे नहीं पनप पाए और जिससे क्या विकसित हथकरघा उद्योग इंग्लैंड से आयात होकर वस्तुओं के सामने ही दम तोड़ गया। अगला है भावी हितों का त्याग। भावी हितों का मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है, पिछड़े हुए विकासशील देश अपने अच्छे माल का उपयोग औद्योगिक देशों को निर्यात कर देते हैं, जिससे भविष्य के लिए संकट पैदा हो जाता है और ये भावी के लिए वो है औद्योगिक असंतुलन का खतरा। औद्योगिक असंतुलन का मतलब कि व्यापार किसी भी देश में आर्थिक औद्योगिक असंतुलन पैदा करता है। इस मंदी का प्रभाव देशों पर भी पड़ता है, जिससे उनका संबंध नहीं होता। यही कारण है कि आर्थिक मंदी किसी देश तक ही सीमित नहीं रहती। और क्या होता है, जिसका संपूर्ण विश्व के आर्थिक ढांचे पर महसूस किया गया। सन 2000 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ा। प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग, यानी अधिकतर देश व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए कंपटीशन करते हैं, जिसके कारण उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अधिक मात्रा में होता है। संसाधनों के नष्ट होने की दर उनके को कमी पूरी नहीं कर पाती और जीवन शैली के चलते समुद्री जीव तेजी से नष्ट हो रहे हैं, वनों के अंदर कटाई हो रही है और पेयजल की कंपनियां जो है वो क्या करती हैं, पीने का पानी भी बेचती हैं। औषधि, तेल, गैस, खनन, रसायन निर्माण, कृषि व्यवसाय, बहुराष्ट्रीय निगम, रसना आदि उत्पन्न होते हर कीमत में अपने आर्थिक लाभों को बढ़ाए रखने के लिए क्या करते हैं, वो पोषण के मापदंडों का अनुसरण नहीं करते और लाभ कमाने के बारे में नहीं सोचते, स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचते और स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर ध्यान देते। इसके लिए अत्यधिक हानिकारक प्रभाव